हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं एम श्रवण सर आप लोगों के बीच आ चुका हूं। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, कल मैंने आप लोग को पढ़ाया हूं, ठीक है ना। आज मेरा क्लास 12th का फिजिक्स का दूसरा लेक्चर होने वाला है बच्चों। तो मैं बता दे रहा हूं अपने बारे में। मैं एम श्रवण सर एमटेक कर रहा हूं फिलहाल। बीटेक मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कर रखी है। 20+ टॉपर मैं दे चुका हूं बच्चों। और आपसे बता दूं कि सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड के मैंने 20+ स्टूडेंट को मैंने टॉपर दे चुका है, ठीक है ना। रिसेंटली मैंने 2 टॉपर्स दिए हैं सीबीएसई बोर्ड के, जो अभी रिज़ल्ट आए हैं फ़िलहाल में, ठीक है बच्चे। और आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आप लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है ना बच्चों। अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ कि अब की बार आपकी बारी है। एकदम बढ़िया से पोटेंशियल के साथ पढ़िए, एकदम ताकत और एनर्जी के साथ पढ़िए। काफ़ी आसान भाषा में मैं पढ़ाता हूँ बच्चों। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो कल आप लोग को पढ़ाया है, काफ़ी आसान लैंग्वेज में पढ़ाया है। और कोई भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। सारे ऑब्जेक्टिव और उसके बाद में नॉमेरिकल प्रॉब्लम और जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं पढ़ाता हूँ उसी से आएगा बच्चों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊँगा उसी से आएगा। अभी मैं आप लोग को एक बिल्कुल देफ्टली बहुत गहराई में सारा चीज़ बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी के बुक को मैं निचोड़ लेकर के चल रहा हूँ, जहाँ से जो भी क्वेश्चन, अभी मेरा पढ़ाने का मेन मकसद यही है कि अभी मैं जो भी पढ़ाऊँगा बच्चों, ठीक है ना, वो सारे ऑब्जेक्टिव को और सब्जेक्टिव को बढ़िया से ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव न छूट पाए बच्चों, ठीक है ना। और जैसे एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो सारे क्वेश्चन का सीरीज़ मैं लेकर के आऊँगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेके आऊँगा भर के। मैं जो पढ़ाऊँगा पूरा एनसीईआरटी को ही फोकस करके पढ़ाने वाला हूँ, और एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आती है। तो बच्चों एकदम अच्छा से ध्यान लगा के पढ़ना है, ठीक है। चलिए, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। तो बच्चों कल मैं बता दे रहा हूँ कि कल मैंने पढ़ा था कहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने पढ़ा था। और किसी कारणवश जो है थोड़ा सा वीडियो मेरा कट गया था, तो बता दे रहा हूँ। जैसे कि बच्चों विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं, विद्युत आवेश किसको बोलते हैं, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों आप लोग को जैसे मालूम होगा कि कुत्ता का क्षेत्र होता है, ठीक है ना, कुत्ता का क्षेत्र होता है। उसी प्रकार से बता देते हैं बाबू, नेता का क्षेत्र होता है, नेत्रा का क्षेत्र होता है, ठीक है बच्चों, नेता का क्षेत्र होता है। उसी तरीके से बता दूं बच्चों कि शेर का क्षेत्र होता है, ठीक है ना, शेरा का क्षेत्र होता है, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों आपको बता दे रहा हूँ, उसी प्रकार से क्या होता है, आवेश का क्षेत्र होता है। किसका क्षेत्र होता है, विद्युत आवेश का क्षेत्र होता है। किसका क्षेत्र होता है, विद्युत का भी बच्चों क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो क्षेत्र क्या होता है, जैसे कुत्ता का क्षेत्र, बोलने का मतलब ये नहीं कि कोई बुरा नहीं समझ जाइएगा। कुत्ता का क्षेत्र क्या होता है कि कुत्ता क्या होता है ना कि बच्चों आप लोग के बता दे रहा हूँ कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जाता है। देखिएगा, आप लोग गौर करते होइएगा कि आपका दरवाज़ा का कुत्ता जो है दूसरे के दरवाजे पे जाता है, बट आपका जो गांव का कुत्ता है वो दूसरे गांव में नहीं जाता है, ठीक है ना। वो क्या हो गया, वो उस कुत्ता का क्षेत्र क्या है, जो आपका गांव है वहीं तक उस कुत्ते का क्षेत्र है। उसी तरीके से एक विधायक का जो क्षेत्र है उसका क्या बोलते हैं, जहाँ तक उसका क्या बोलते हैं संसदीय क्षेत्र है, वहाँ तक सांसद का क्षेत्र होता है। उसी तरीके से पूरे जंगल में किसका क्षेत्र होता है बच्चों, पूरे जंगल में किसका क्षेत्र होता है, तो शेर का क्षेत्र होता है। उसी प्रकार से विद्युत का क्षेत्र कहाँ तक होता है बाबू, विद्युत का क्षेत्र किसको कहते हैं, जहाँ तक कोई भी आवेश मतलब किसी दूसरे आवेश को खींच सकता है या धकेल सकता है, ठीक है ना, वहीं तक किसका क्षेत्र होता है बच्चों,
वहाँ तक किसका क्षेत्र होता है? तो वहाँ तक किसका क्षेत्र होता है? आवेश का क्षेत्र होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है ना। जैसे प्रतीक क्या चीज़ है? प्रतीक क्या चीज़ है बच्चों? जैसे कि देखिए अभी हम लोग आप बता दे रहे हैं, यहाँ पे एक चार्ज ले लिए, यहाँ पे क्या है? प्लस चार्ज है, और यहाँ पे एक गोल चार्ज है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज को हम लेकर के जा रहे हैं। ये क्या हो गया? ये धन आवेश है। कौन आवेश है? धन आवेश। ठीक है ना। और क्या हो गया कि ऋण आवेश को लेकर के हम इसको लेकर के जा रहे हैं और गोल गोल घुमा रहे हैं। तो जहाँ तक धन आवेश वाला जो है ऋण आवेश वाला को खींच सकेगा, ठीक है ना, वहाँ तक क्या होगा? आवेश का क्षेत्र होगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक ये चार्ज जो है, ये चार्ज, अरे बच्चों इधर देखना है, इधर देखना है बच्चों, इधर देखना है। कहाँ देखते हैं आप लोग यार? ऐसे मत करो मेरा बच्चा लोग। ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज को, इस मतलब कि आवेश को यहाँ से यहाँ तक खींच सक रहा है, यहाँ से इस दूरी तक खींच रहा है। ठीक है ना, इस दूरी तक खींच रहा है, इस दूरी तक खींच रहा है। बट इसका जैसे दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ तक दूरी बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ये माइनस वाला चार्ज जो है, माइनस वाला आवेश जो है, माइनस वाला आवेश जो है उसको ये नहीं खींच पा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम लोग बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि सर इसका विद्युत क्षेत्र जो है यहीं तक है। क्यों? क्योंकि यहीं तक वाले चार्ज को ये आवेश को खींच पा रहा है, या यहीं वाले आवेश तक ये धकेल पाएगा। इसके बाहर में जाने के बाद ये नहीं धकेल पा रहा है, ना खींच पा रहा है, इसलिए सर इसका आवेश जो है इतना ही दूरी तक होगा। ठीक है ना। तो विद्युत आवेश का क्षेत्र किसको बोलते हैं? विद्युत आवेश का क्षेत्र किसको बोलते हैं बाबू? विद्युत का क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? जहाँ पे चार्ज एक दूसरे को आपस में खींच सकते हैं या धकेल सकते हैं, उसका हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मुन्ना मुन्नी और टुन्ना टुन्नी? क्या समझ में आ रहा है? मज़ा नहीं आ गया तो बोलना। हम लोग क्या चीज़ से दर्शाते हैं बाबू? इधर देखो, इधर देखो, इधर पढ़ा रहे हैं ना, तो कहाँ देख रहा है तुम बच्चों? ऐसे नहीं देखना है। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, क्या चीज़ से दर्शाते हैं बाबू? तो ई से हम लोग क्या बोलते हैं? ई से दर्शाते हैं किसको? विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को हम लोग क्या से चीज़ से दर्शाते हैं बाबू? ई से दर्शाते हैं। इसका यूनिट मतलब इकाई क्या चीज़ होता है? इसका ऐसा इकाई क्या चीज़ होता है बच्चों? तो इसका होता है न्यूटन पर कूलम्ब होता है, न्यूटन पर कूलम्ब होता है। ठीक है ना। न्यूटन पर कूलम्ब, CO न्यूटन, अरे यार कूलम्ब। ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम्ब होता है बच्चों। ये कूलम्ब लिखा हुआ है, ये न्यूटन है। न्यूटन पर कूलम्ब किसका ऐसा इकाई होता है बाबू? विद्युत क्षेत्र का होता है। किसका होता है बाबू? विद्युत क्षेत्र का होता है बाबू। विद्युत क्षेत्र का इकाई क्या चीज़ होता है बाबू? न्यूटन पर कूलम्ब। न्यूटन पर कूलम्ब किसका होता है इकाई? विद्युत क्षेत्र का होता है। मेरे साथ बोलोगे बच्चों, विद्युत क्षेत्र का इकाई क्या चीज़ होता है बच्चों? तो न्यूटन पर कूलम्ब होता है। विद्युत क्षेत्र का इकाई क्या चीज़ होता है बच्चों? न्यूटन पर कूलम्ब होता है। विद्युत क्षेत्र का इकाई क्या चीज़ होता है बच्चों? तो न्यूटन पर कूलम्ब होता है। विद्युत क्षेत्र को क्या चीज़ से दर्शाते हैं बच्चों? तो कैपिटल ई से दर्शाते हैं। विद्युत क्षेत्र को क्या चीज़ से दर्शाते हैं बच्चों? तो हम लोग बड़का वाला ई से दर्शाते हैं। ठीक है। अब हम लोग अगर क्या बोलते हैं फार्मूला का बात कर लेते हैं, तो देखो टाइपिंग मिस्टेक हो गया बच्चों। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इसका क्या बोलते हैं फार्मूला क्या चीज़ होता है बच्चों? तो ई बराबर होता है F, ठीक है ना, इंटू क्या चीज़ होता है? Q। F इंटू Q होता है। ठीक है ना बच्चों। F इंटू Q क्या चीज़ होता है? ई बराबर होता है। ई बराबर क्या चीज़ होता है? बल गुने F। ये क्या चीज़ होता है? ये होता है। ई बराबर क्या चीज़ होता है? ये होता है। मतलब अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, ई बराबर क्या चीज़ होता है? ई बराबर क्या चीज़ होता है बच्चों?
फोर्स गुने क्या चीज़ होता है, चार्ज। कहाँ तक मतलब फोर्स जो है क्या चीज़ होता है, ये खींचने का या धकेलने का काम करता है, और ये क्या चीज़ है, आवेश है। तो मतलब कोई भी विद्युत क्षेत्र किसी आवेश को कहाँ तक खींच सकता है, कहाँ तक ढकेल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश का क्षेत्र बोलते हैं। विद्युत आवेश का हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश का क्षेत्र बोलते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, इधर देखो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखना है। क्या है, विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई आवेश एक दूसरे पर आवेशित बल लगाती है। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र उस क्षेत्र को बोलते हैं जब जिसमें क्या होता है, एक दूसरे पर आवेश बल लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो ये वाले बच्चों बात समझ में आए कि नहीं। अब देखो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या चीज़ है, ठीक है ना। ई ल फेंक द, ई ल फेंक, ई ल फेंक, ई ल, ई ल फेंक, ई ल फेंक, ई ल फेंक, ई ल फेंक, ई ल फेंक। ठीक है ना। मतलब ये याद करने का एक तरीका है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एक याद करने का तरीका है ये सब। ठीक है ना। याद करने का तरीका क्या चीज़ है बच्चों, जैसे कि क्या होता है, हम लोग लेते हैं ना कूड़ा, कूड़ा लेते हैं, चाहे मान लीजिए कि 2 बच्चा गया, ठीक है ना। अब क्या हो गया कि अभी क्या चीज़ का समय है, ये क्या चीज़ है, F × Q हो गया। ठीक है ना। क्या हो गया, तुम दोनों दोस्त हैं। अब स्कूल में क्या किया कि तुम लोग गया बिस्किट ले गया स्कूल में खाने के लिए, ठीक है। और क्लास में एक चीज़ बोला गया है कि जो बच्चा अगर क्लास में कोई भी चीज़ का रैपर फेंकेगा, कोई भी चीज़ का चॉकलेट वॉकलेट का पॉलीथीन फेंकेगा, उसको क्या लगेगा, फाइन लगेगा। तो क्या हो गया, इधर देखना है, इधर कहाँ देखते हैं तुम लोग, आप लोग कहाँ देखते हैं, ऐसे ही टॉपर बनेगा, यहाँ देखना है। तो 2 बच्चे गए क्या बोलते हैं, क्लास करने, ठीक है ना, स्कूल गए 2 बच्चे, और क्या हुआ कि दोनों आपस में चॉकलेट बांट के खा लिए। ठीक है ना। बगल में खिड़की था, और एक बगल मतलब कि जो बच्चा बगल में बैठा था उसके पास दूसरा वाला बच्चा पॉलीथीन दिया, और उसके पास में खिड़की था। तो क्या बोला बच्चा, बोला पॉलीथीन के बारे में कि ई ल, ई फेंक, ई फेंक, ई फेंक, ई फेंक, ई फॉर ई, ए फॉर फ, के फॉर क, ई फेंक, ई फेंक, ई फेंक। ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद करने की अब ज़रूरत नहीं है, याद हो गया होगा बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, याद हो गया फॉर्मूला, ई फेंक, ई फेंक। ठीक है ना, फॉर्मूला याद हो गया, यही है। और जहाँ पे एफ क्या चीज़ है बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, कि एफ क्या चीज़ है, एफ क्या चीज़ होता है बच्चों, बल होता है। ठीक है ना। क्यू क्या चीज़ होता है, आवेश होता है, आवेश। बल गुने आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना। याद हो गया। गांव का एगो कहानी हम आप लोग को सुना दे रहे हैं। जैसे कि देखिए, माना कोई लड़का बहुत बदमाश है, उसके पास आते ही लोग डर जाते हैं, वैसे ही विद्युत आवेश के पास भी एक क्षेत्र होता है जहां उसका असर दिखता है। आप लोग देखते हुएगा विद्युत आवेश का क्षेत्र का मतलब एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं बच्चों। तो विद्युत आवेश का क्षेत्र जैसे कि आप लोग क्या होता होगा ना कि झुमका वाला जो पुल होता है, ठीक है ना, झुमका वाला जो पुल होता है जिस पे, रोकिए आप लोग को बता दे रहे हैं, झुमका वाला पुल देखे हैं बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, झुमका वाला पुल देखे हैं आप लोग। ठीक है, ये वाला पुल देखे हैं आप लोग, जहाँ पे बहुत सारा तार जाते रहता है। ठीक है ना, जहाँ पे बहुत सारा तार जाते रहता है, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग, वहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे घेरा हुआ रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे तार से घेरा हुआ रहता है। इसलिए घेरा हुआ रहता है ना बच्चों कि इस क्षेत्र के बाहर में अगर जाइएगा तो आप विद्युत के क्षेत्र में आ जाइएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको घेरा जाता है। जैसे झुमका वाला जो तार होता है,
जिस पे 33,000 वाला जो वोल्ट का जो मतलब कि टावर वाला जो पोल होता है, उसमें देखिएगा ना क्या होता है कि यहाँ पे मतलब नीचे में तार से बांध दिया जाता है। इसलिए बांध दिया जाता है कि इससे आगे जो बढ़िएगा, इससे आगे मान लीजिए कि अगर आप जाइएगा तो विद्युत के क्षेत्र में आ जाइएगा और करेंट आपको लग जाएगा, मर जाइएगा। इसीलिए एक इसका एग्जाम्पल है बच्चों, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो ये आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, झुमका वाला पुल आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग सबसे बेहतरीन चीज़ चलते हैं, आप कूलम चाचा के बारे में जानते हैं कि कूलम चाचा कौन थे, क्या थे, कैसे हैं, ठीक है ना। क्या कूलम भाई, क्या समाचार है? तो चलिए कूलम सर के बारे में आप बात करते हैं। बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ देख रहे हैं? इधर देखना है, इधर 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 देखना है, ठीक है बच्चों। तो आप बोल रहे हैं कि कूलम का नियम क्या बोलता है? कूलम का नियम क्या बोलता है बाबू? देखिए, कूलम का नियम का भी हम तो लोग बताते हैं क्या होता है, ठीक है ना। दो बिंदु आवेश, मतलब क्या होता है इसमें? कूलम के नियम में क्या बोलता है? जब दो चार्ज जो है दो आवेश, ठीक है ना, प्लस आवेश हो गया, मान के चलिए दोनों प्लस से लेते हैं, दो आवेश है तो कैसे जानेंगे कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे दो आवेश हो गया, दोनों के बीच का दूरी क्या चीज़ हो गया? आर। तो इससे जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको, ज़्यादा आप टेंशन ना लेवे के छे बाबू, ठीक है। यहाँ से इसका बीच का दूरी क्या चीज़ है? आर हो गया। यहाँ से इसका बीच का दूरी क्या चीज़ हो गया? आर हो गया, ठीक है ना। तो कूलम चाचा बोलते हैं कि देखिए, चार्ज जो है एक दूसरे पर बल लगाता है ना बउआ, मतलब कि समान जाति वाला जो मतलब कि चार्ज है वो एक दूसरे को दूर भेजता है, मतलब एक दूसरे से नफरत करता है तो दूर भेजता है, ठीक है ना। और जो अगर अलग अलग चार्ज वाला जो मतलब कि आवेश वाला है वो एक दूसरे के नज़दीक आता है, तो कौन से पॉइंट, कितना दूरी तक ये है एक दूसरे को खींच सकता है या कितना दूर एक दूसरे को धकेल सकता है, उसके बारे में न्यूटन चाचा हम लोग को बताए थे, ठीक है ना। तो देखिए, अब इसका बेसिक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। फोर्स बराबर क्या चीज़ होता है बउआ? फोर्स बराबर होता है, क्या चीज़ होता है? तो फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये मोशन वाला चीज़ हो गया। बट यहाँ पे फोर्स बराबर क्या चीज़ होता है बच्चों? यहाँ पे मेरे बच्चों फोर्स बराबर क्या चीज़ होता है? F बराबर होता है Q1। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक समानुपाती होता है किसका? Q1। मान के चलिए Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 Q2 के समानुपाती है। रुक जाइए बच्चों मेरे बच्चों रुक जाइए, ठीक है ना। जैसे बता दे रहे हैं बच्चों, न्यूटन चाचा का क्या कहना था कि कोई भी मतलब कि दो आवेश, ठीक है ना, दो आवेश जो हैं एक दूसरे पर कितने दूरी तक बल लगा सकते हैं या एक दूसरे को खींच सकते हैं? खींचते हैं या धकेलते हैं? धकेलते हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन चाचा बोले कि दो अगर चार्ज आपस में रखिएगा तो कितना दूरी तक वो जो है एक दूसरे को खींच सकता है या धकेल सकता है, उसके बारे में। तो यहाँ से यहाँ तक बाबू दूरी क्या चीज़ हो गया? यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या चीज़ हो गया बच्चों? आर हो गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या चीज़ हो गया बच्चों? इस एक हो गया, ये दो हो गया, तो एक से दो के बीच का दूरी कितना हो गया? 1 2। आर 1 2 हो गया, और 2 से 1 के बीच का दूरी क्या चीज़ हो गया? आर 2 1 हो गया, ठीक है ना। तो न्यूटन चाचा क्या बोले थे बउआ? न्यूटन चाचा क्या बोलते थे बउआ? फोर्स जो होता है ना, फोर्स ये मतलब कि बल जो है समानुपाती होता है किसका? Q1 और Q2 का, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग समानुपाती जब हटाते हैं, ठीक है ना, इसको जब हटाते हैं और व्युत्क्रम बल जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर का, दूरी के स्क्वायर के, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये इसके यहाँ तक हो गया 1 2 1 2, आर गुने आर कीजिएगा तो क्या होगा? आर के स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। तो न्यूटन चाचा मेरे बोले कि क्यों नहीं ये दोनों को, अब मान लीजिए दोनों समानुपाती अनुपाती है,
तो एफ बराबर हम लोग क्या कहते हैं, एफ जो है Q1 Q2 का समानुपाती हो गया, अवयोत्क्रमानुपाती हो गया किसके, आर स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो एफ जो है फाइनली एफ किसके बराबर हो जाता है, अगर हम लोग ये वयोत्क्रमानुपाती वाला समान मतलब चिन्ह हटाएंगे तो क्या चीज़ होगा बच्चा, यहाँ पे इसको हटाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, कूलम्ब फोर्स क्या चीज़ बोलते हैं, कूलम्ब साहब ने एक फोर्स का नियम दिया था जिसमें बोला था कि दो चार्ज आपस में एक दूसरे को खींचते हैं तो फोर्स का क्या होता है, समानुपाती होता है, और जो दूरी जो होता है उसका क्या चीज़ होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है ना, अगर इसको जब हटाएंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अगर इसको हटाएंगे, ये जो सिंबल होता है इसको समानुपाती बोलते हैं, या इसको मतलब कि हम लोग चिन्ह हो, जब इसको हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे तो एगो कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग नियतांक बोलते हैं, शायद हिंदी में नियतांक बोलते हैं ना बउआ। ठीक है ना, कांस्टेंट आ जाएगा जो के होता है। तो न्यूटन का बल का नियम क्या चीज़ है, सॉरी कूलम्ब का बल का नियम क्या चीज़ हो गया चार्ज पे, तो के Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। देखा फूफा आई हैं तो के फूफा आएंगे तो समझ जाइए कुरकुरे के साथ में एगो कुका के लिए एगो कुकी के लिए क्या चीज़ लाएंगे, क्या चीज़ लाएंगे बाबू, ओ मेरे प्यारे बाबू, क्या चीज़ लाएंगे, जब फूफा आएंगे तो कुरकुरे लाएंगे काकू और कुका के लिए। ठीक है ना, तो क्या होगा, दूसरा बच्चा लोग रोने लगेगा, दूसरा बच्चा लोग रोने लगेगा। ठीक है ना, फूफा जब आएंगे तो कुरकुरे लाएंगे कुका कुकी के लिए, कुका कुकी के लिए। जब फूफा जब घर आएंगे, देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका, फूफा जब घर आएंगे तो कुरकुरे लाएंगे कुका कुकी। ठीक है ना, जब दोनों को अगर कुरकुरे समान नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रोने लगेगा, रोने लगेगा, रोने लगेगा। देखिए जैसे एक घर में दो बच्चे हैं, ठीक है ना, एक घर में दो बच्चे हैं, Q1 का नाम क्या चीज़ है बच्चों, Q1 का नाम क्या चीज़ है, कुका है, कुका। ठीक है ना, Q2 का नाम क्या चीज़ है, कुकी। दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं एक घर में। ठीक है ना, तो जैसे फूफा जी आए, रे बाबू इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है बाबू, इधर ध्यान देना है। ठीक है ना, फूफा जी जब घर आते हैं तो कुरकुरे लाए, एगो कुरकुरे लाए, और उसमें क्या है, घर में कितना बच्चा है, दो बच्चा है, कुका है और कुकी है। ठीक है ना, दोनों को समान नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रोने लगेगा। क्या होगा, समान नहीं मिलेगा तो क्या होगा बाबू, दोनों को बराबर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रोने लगेगा। तो रोने लगेगा तो क्या होगा, दोनों रोने लगेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ मतलब फोर्स हो गया, बल हो गया, के मतलब नियतांक हो गया, कांस्टेंट हो गया, Q1 Q2 हो गया, रोने लगेगा, दोनों रोने लगेगा, मतलब दोनों का स्क्वायर हो गया, आर का स्क्वायर। तो फाइनली बच्चों क्या हो गया, हम लोग देखते हैं एफ बराबर क्या चीज़ होता है, के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बल बराबर क्या चीज़ होगा, के Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर होता है। तो बच्चों यही तक आप लोग को नहीं पढ़ाऊँगा। देखिए यहाँ पे फार्मूला दिया, ये रटने की ज़रूरत है रे बच्चा, मेरे प्यारे मुन्ना बच्चों, मेरे प्यारे मुन्ना मुन्नियों, आप लोग को रटने की ज़रूरत है क्या थोड़ा भी। तो क्या हो गया, एफ बराबर के Q1 Q2, Q1 गुने Q2 आप बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे एफ क्या चीज़ है, बल है, Q1 Q2 क्या चीज़ है, दो अलग अलग आवेश हैं या दो सेम आवेश भी हो सकते हैं। आर क्या है, उनके बीच की दूरी है, आर क्या है बच्चों, उनके बीच का दूरी है, आर क्या है बच्चों, उनके बीच का दूरी है। ठीक है ना, के क्या चीज़ है, अनुपातांक है, मतलब कांस्टेंट है। के का वैल्यू कितना होता है बाबू, के बराबर कितना होता है, के बराबर कितना होता है बच्चों, के बराबर कितना होता है, 9 गुने 10 का पावर 9 होता है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे बाबू, मेरे बाबू इधर देखना है,
इधर देखना है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। के बराबर कितना होता है बच्चा? 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। के का वैल्यू कितना होता है बाबू? के का वैल्यू कितना होता है? तो के का वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे मुन्ना मुन्नियों, मेरा चुन्ना चुन्नियों? के का वैल्यू कितना होता है? 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है ना? यही बाबू आप लोगों का क्या है, कूलम्ब चचा बोलते थे कि ये होता है। ठीक है ना? देखिए, याद रखने के लिए ट्रिक हम बता दे रहे हैं। आवेश कंघी से कागज़ का चिपकना, ठीक है ना? अगर चिपकेगा, ये चीज़ याद रखिएगा तो आवेश याद हो जाएगा। समान आवेश रहेगा तो गुस्सैल होगा, लड़ाई होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक है ना? असमान आवेश रहेगा तो क्या होगा? शांत रहेगा, एक दूसरे से क्या होगा? एक गुस्सैल तो एक दोस्ती करेगा, मतलब एक दूसरे के नज़दीक एक दूसरे का खिंचाव बढ़ेगा। ठीक है ना? समान रहेगा तो क्या चीज़ होगा? समान रहेगा। ठीक है ना बच्चों? समान रहेगा तो क्या चीज़ होगा? खिंचाव पैदा होता है, खिंचाव। ठीक है ना? अगर असमान रहेगा, असमान, तो क्या होगा? दूरी पैदा होगा। क्या होगा? दूरी पैदा होगा। ठीक है ना बच्चों? इधर 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 देखना है, इधर देखना है, इधर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना जी, यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, तो यहाँ देखना है मेरे प्यारे मुन्ना मुन्नियों, मेरे मुन्ना मुन्नियों, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। ठीक है? तो अब बता दे रहा हूँ आप लोगों को, संचालक क्या चीज़ होता है? लोहे, मतलब जिसको पकड़ने के बाद में करंट लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संचालक बोलते हैं। याद रखेंगे, लोहा टीना, लोहा टीना सोना चांदी स्टील हो गया। उसके बाद में आपसे बता दे रहे हैं कि और भी क्या चीज़ होता है, जा अब हमको याद ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद में विरोधक क्या चीज़ होता है? जो करंट पास करता है, जिसको करंट बहने नहीं देता है, उसका विरोध करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विरोधक बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है? लकड़ी हो गया, प्लास्टिक, लकड़ी प्लास्टिक शीशा। उसके बाद में और क्या चीज़ होता है? लकड़ी प्लास्टिक शीशा, और क्या चीज़ होता है? अरे बा, हमको खुद, लकड़ी प्लास्टिक शीशा कागज़, और क्या चीज़ होता है? लकड़ी प्लास्टिक शीशा कागज़, जूता चप्पल, और क्या चीज़ होता है बच्चों? बताओ 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 ना तुम लोग जी, अरे बताओ जी, अरे जी बताओ क्या चीज़ होता है? लकड़ी होता है, चप्पल होता है, जूता होता है, प्लास्टिक होता है, ये सब क्या चीज़ होता है? विरोधक होता है बच्चों। ये सब क्या चीज़ होता है? विरोधक होता है, जो करंट लगने से रोकती है। ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ होता है? डरावना लड़का का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। डरावना लड़का का छत्र मतलब क्या असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है, मतलब डाकू का क्षेत्र में कोई जाना नहीं चाहता है। ठीक है ना? जहाँ डाकू का प्रभाव जहाँ तक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाकू का क्षेत्र बोलते हैं। उसी तरीके से आवेश का क्षेत्र का, आवेश मतलब जहाँ तक, मतलब आवेश का क्षेत्र होगा उसको, आवेश का जहाँ तक प्रभाव होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आवेश का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना? आवेश का क्षेत्र बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना? कूलम्ब का नियम क्या चीज़ होता है? फोर्स बराबर बल बराबर क्या चीज़ होता है? के गुने Q1 Q2 गुने डिस्टेंस का स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है ना? तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखो, तुम लोग ध्यान देगा तो यहाँ पे के छोड़ दिया है बचवा, तो यहाँ पे क्या चीज़ होगा? फोर्स बराबर हो जाएगा के गुने Q1 गुने Q2 बरा। अच्छा लगता है। फूफा जी आएंगे तो एगो कुरकुरे लाएंगे, तो दो आदमी के बीच में Q1 Q2 के बीच में अच्छा से नहीं बढ़ पाएगा, तो दोनों रोने लगेगा। यही इसका फार्मूला है बच्चों। तो बच्चों, अब मैं जा रहा हूँ एंड करने सेशन के लिए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा थक गए हो। और तुम बच्चे इधर ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, क्योंकि आप सेशन जा रहा है एंड होने के लिए। सेशन क्या जा रहा हूँ बच्चों? आप सेशन ख़त्म करने जा रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों? तो आप लोग इसी तरीके से प्यार से पढ़िए, हम प्यार से पढ़ाते रहेंगे, और किसी भी प्रकार के आप लोगों को कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और नेक्स्ट टॉपर आप लोग बनिए। ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपर कौन? नेक्स्ट टॉपर कौन होगा? तो बच्चों, मेरे ही कोई स्टूडेंट होंगे। अब की तो लगता है कि फर्स्ट सेकेंड टॉपर मेरा ही लगता है कि हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, हम पढ़ाएंगे।
और अब की का टॉपर आप बनेगा, एगो मुन्ना बन जाओगा, एगो मुन्नी बन जाओगी, तो सब मस्त मज़ा आ जाएगा एकदम। अच्छे से पढ़िए और हमारे जो भी पढ़ाए हुए हैं उसी से आते हैं। सीबीएसई बोर्ड में तो मैं जो पढ़ाता हूँ वही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट लिमिटेड है ना, मतलब क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी लिमिटेड है, उसी से सारा क्वेश्चन होता है। चाहे बिहार बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में बिहार बोर्ड के बुक से आएगा क्वेश्चन, तो मैं बिहार बोर्ड को, सीबीएसई को, बीएसईबी, ठीक है ना, मैं वही पढ़ाता हूँ, वही बुक पढ़ाता हूँ जो बिहार बोर्ड है, मतलब कि अपने कोर्स कैरिकुलम में दी है। तो बच्चों उसके किताब से बाहर से आएगी नहीं क्वेश्चन, तो मैं उसको अभी बहुत डेप्थ में लेके चल रहा हूँ, इसलिए ताकि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद में सब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा और आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर पाइएगा, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइएगा और मेरा नाम रोशन कीजिएगा। आप अपने पापा का नाम रोशन कीजिएगा, पापा का नाम रोशन कीजिएगा और हमको 1 केजी मिठाई खिला दीजिएगा। अरे पगला, मैं मिठाई नहीं खाता हूँ बे, तुम लोग पास कर जाएगा, यही मेरे लिए मिठाई होगा। तो बच्चों वेरी गुड नाइट। तो ठीक है बच्चों, मैं रख रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखते नहीं हो क्योंकि सोने लगते हो। तो ठीक है बच्चों, बाय, गुड नाइट।